हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज 5 साल बाद भाभी का फ़ोन आया। गर्मी की छुट्टी में रहने आने के लिए राखी पर जाती थी और एक कप चाय पीकर राखी बांधकर आ जाती थी। भाई कई बार कहता, अरे निम्मी, कभी कुछ दिनों के लिए भी आ जाया कर, पर मैं हर बार कुछ ना कुछ बहाना बना देती। आज भाभी को भी कई बार मना किया, पर वह माफ़ी मांगने लगी, तो मैंने अकेले आने के लिए कह दिया। रात को वह ऑफिस से आए तो मैंने बता दिया कि भाभी का फ़ोन आया था, तो कहने लगे, अच्छा है चले जाना, काफ़ी टाइम हो गया, तुम्हारा भी चेंज हो जाएगा। मैं क्यों नहीं जाती थी इसका कारण इन्हें भी नहीं पता था। रात को घर का सारा काम निपटा कर बिस्तर पर लेट गई, पर आंखों में नींद नहीं थी। पापा तो कई साल पहले ही चल बसे थे, पर मम्मी थी तो बुलाती रहती थी। पापा की पेंशन भी आती थी, तो मम्मी को खर्चे के लिए किसी की तरफ देखने नहीं पड़ता था। भाभी भी खूब आवभगत करती थी, बच्चों की पसंद की चीज़ें बनाती, उनका लाड़ प्यार करती। मम्मी के जाने के बाद एकदम से सब बदल गया। उनके जाने के बाद गर्मी की छुट्टी आई तो भाभी का फ़ोन आया, गर्मी की छुट्टियां पड़ गई हैं, अगर टाइम हो तो आ जाना। उनके कहने का ढंग इतना बेकार था कि मन नहीं कर रहा था जाने का। फिर सोचा मायका है, बनाना बहाना बनाएंगे, बस मम्मी की ममता थी। हमने तो बुलाया था पर आई ही नहीं, तो मैं चली गई। पर हमें आया देख भाभी का मुंह उतर गया। 2 दिन हुए थे, मन कर रहा था कहीं भाग जाऊं। ऐसा लग रहा था मानो किसी दूसरे के घर में आ गई हूँ। शाम को मेरा चाय पीने का दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा भाभी से भी पूछ लेती हूँ। उनके कमरे की तरफ गई तो वह किसी के साथ टेलीफोन पर बात कर रही थी और कहने लगी रही थी, अरे यार, मैं अपनी ननद की क्या बताऊँ, इतनी लालची है मेरी ननंद। माँ बाप नहीं है, फिर भी लेने के लिए आ जाती है। एक बार झूठे ही कहा था, देख लेना आ जाना। भागी चली आई। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ जाती हूँ और अपना सामान समेट बैग में भर बच्चों को बुलाती हूँ और भाभी को आवाज़ देकर बुलाती हूँ, भाभी, इनका फ़ोन आया था, तबीयत ठीक नहीं है, जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे भाभी, अभी तुम्हारे भैया भी नहीं है आए, कुछ मीठा फ्रूट साड़ी ना लाई तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं भाभी, मैं तो ऐसे ही आ गई थी। अरे घर के कुछ शुभ होते हैं और 1000 रुपये निकाल कर दे देती है। मैं वह पैसे मैं अपने भतीजे के हाथ में दे देती हूँ, अपने घर आ जाती हूँ। यह पूछते हैं क्या हुआ, 2 दिन में वापस आ गई। हाँ, मम्मी के बिना दिल नहीं लग रहा था। कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जिस भाभी को अपने मायके अपने भाइयों पर इतना घमंड था, पापा मम्मी दोनों चले गए। दोनों भाइयों की प्रॉपर्टी को लेकर खूब लड़ाई हुई। बहन की तो कोई शक्ल देखकर खुश नहीं था। एक दिन किसी के सामने कह रही थी कि मैंने अपनी ननद से उसका मायका छीना था, भगवान ने मेरा भी छीन लिया। मैं यह सच सोचने पर मजबूर हो गई थी, क्या इंसान ठोकर खाए बिना या अपने ऊपर बीते बिना किसी को समझ नहीं सकता। अरे समझो, बेटियां कुछ लेने नहीं आती, मायके में वह अपना बचपन जीने आती है। अरे तुम उन्हें क्या दोगे जो अपना हिस्सा छोड़कर चुपचाप चली गई, और जो तुम देते हो वह उसमें दुआएं देती हुई जाती है। नहीं समझ पाती कि जैसे तुम अपने मायके में उम्मीद से जाती हो, वैसे ही तुम्हारी ननद भी आती है, इसलिए कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद हमारी कहानी को सुनने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।